Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, 3 questions from class 7, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. 3 questions यानी कि 3 प्रश्न. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर रीडिंग यानी कि पढ़ने से पहले, इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड, मतलब आप एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं. अ किंग वांट्स आंसर टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक राजा है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर चाहता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोई आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोच सकते हो. हु डू यू आस्क व्हेन यू हैव क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप किससे पूछना चाहोगे. हु आर द वाइजेस्ट पीपल यू नो, आपके नज़र में कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको आप जानते हो. वेयर एल्स कैन वी लुक फॉर आंसर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा हम कहाँ किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए जा सकते हैं. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो किंग है उसके पास कौन से क्वेश्चंस हैं. इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग, यानी कि एक बार एक राजा के दिमाग में ये बात आई दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, अगर वो जान पाता कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए सही समय क्या है. इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, या अगर वो उसे ये पता हो कि कौन सा सही व्यक्ति है जिसको सुनना चाहिए, जिसकी बात माननी चाहिए. एंड हुम टू अवॉइड, या किसको उसे अवॉइड करना चाहिए. एंड अबव ऑल, और इसके अलावा इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और इसके अलावा अगर वो यह जान पाता कि कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे उसे कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे उसे करना चाहिए. ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, तो वह कोई भी जो काम करेगा वो कभी भी उसमें असफल नहीं होगा. एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, और ये जो विचार था उसके दिमाग में जब आया, ही हैड इट प्रोक्लेम थ्रू आउट द किंगडम, तो उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. तो उसने ये घोषणा कराई कि वो कोई भी व्यक्ति जो उसे ये बताएगा या उसे सिखा पाएगा या उसे पढ़ा पाएगा कि किसी भी एक्शन को, किसी भी कार्य करने का सही समय क्या है, तो अगर वो बता पाता है तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा. एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, मतलब कौन उसके लिए ज़रूरी लोग हैं. एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसे कैसे पता हो कि उसे कौन सा महत्वपूर्ण काम करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो उसे बता पाएगा या सिखा पाएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा. एंड लर्न मैन केम टू द किंग, और बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सारे जितने भी विद्वान लोग आए वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से उन्होंने इस क्वेश्चन का, उसके राजा के प्रश्न का उत्तर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला जो उनका प्रश्न था कि सही काम को करने के लिए सही समय क्या होता है. सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. तो सम सेड, यानी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को ये करने के लिए कि सही समय जानने के लिए उसे एक समय तालिका बनानी चाहिए जिसमें दिन हो, महीने हो और साल की पूरी एक तालिका बनानी चाहिए, और उसे टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे एक्शन, मतलब उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली यानी कि बहुत कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए. ओनली 10 सेट दे, और इस प्रकार से कुड एवरीथिंग बी डन एट प्रॉपर टाइम, तो इसी प्रकार से कोई भी जो काम है वो प्रॉपर टाइम से हो सकता है. यानी कि टाइम टेबल हम बना लें कि टाइम टेबल से हमें कौन सा काम कब करना है और उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें तो हमारा जो भी काम है वो प्रॉपर तरीके से, यानी कि सही तरीके से होगा. अदर डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड टू राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और कुछ जो आए, मतलब कुछ अन्य लोग भी जो आए, उन्होंने ये घोषणा की कि ये बहुत असंभव है कि ये निर्णय करना किसी भी समय के बारे में या किसी भी काम को करने के बारे में पहले से ही, बिफोर हैंड मतलब सब पहले ही इस बात की घोषणा करना या निर्णय लेना कि इस काम को करने के लिए सही समय क्या होगा, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी अब्सॉर्ब इन आइडल पास टाइम, और उन्होंने कहा कि मतलब किसी भी व्यक्ति को आइडल यानी कि बेकार के कामों में अपना समय नहीं व्यतीत करना चाहिए. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और हर व्यक्ति को जो चीज़ें चल रही है उसे मतलब कि उसे बड़े ध्यान से करते रहना चाहिए. एंड देन डू व्हाट वाज
मोस्ट नीडफुल, और वही काम करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो। यानी कि किसी भी फालतू काम में अपने आप को व्यस्त नहीं करना चाहिए, और जो ज़रूरी उसके सामने जो काम आ रहा है उसे करते रहना चाहिए, और जो उसे ज़रूरी लगे उसे करते रहना चाहिए। अदर्स अगेन सेड द हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, और कुछ लोगों ने ये दोबारा भी कहा कि सेट दैट हाउएवर, हालांकि अटेंटिव द किंग माइट टू बी व्हाट वाज गोइंग ऑन, मतलब जो अटेंटिव है, जो उसे ध्यान से अटेंटिव होना चाहिए, सावधानी पूर्वक देखना चाहिए कि क्या हो, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो उन्होंने कहा कि ये असंभव है एक व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना कि किसी भी समय किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, इसलिए लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा काउंसिल होना चाहिए, एक ऐसी सभा होनी चाहिए, या एक ऐसा काउंसिल मतलब होता है एक सभा जिसमें कई व्यक्ति नियुक्त किए जाएं, तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा होनी चाहिए हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो कि उनके लिए एक सही समय हर कार्य को करने के लिए, सब कुछ का मतलब एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग मतलब हर कार्य के लिए उसे करने के लिए प्रॉपर टाइम वो फिक्स कर सके, बता सके। बट देन अगेन अदर सेट, तभी दूसरों लोगों ने, मतलब जो बाकी विद्वान थे उन्होंने कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें काउंसिल का इंतज़ार नहीं, मतलब जिसको परिषद कहते हैं, परिषद का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, या उनके ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया सकता। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, मतलब कि उन्होंने कहा कि हर बात को काउंसिल के ऊपर, या किसी भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो परिषद के ऊपर या काउंसिल के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, या उनसे डिस्कस नहीं किया जा सकता, या उनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि उसे तुरंत ही निर्णय लेना होता है कि इसको किया जाए या ना किया जाए। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, तो बट इन ऑर्डर टू डिसाइड, लेकिन किसी भी चीज़ को निर्णय करने के लिए एक व्यक्ति को ये जानना होगा, पहले से ही जानना होगा व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, मतलब इसका जो काम करने जाना है उसका क्या परिणाम होने वाला है। इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, और कोई एक जादूगर ही जान सकता है कि क्या होगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन, तो उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू नो मतलब इस प्रकार, इस क्रम में अगर सही समय जानना है हर कार्य के लिए, तो एक व्यक्ति के पास एक मैजिशियन यानी कि जादूगर होना चाहिए, जादूगर की सलाह लेनी चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, इसी तरीके से वेरियस वर मतलब कि बहुत सारे लोग जो थे सेकेंड क्वेश्चन का भी उन्होंने इसी प्रकार आंसर दिया, यानी कि डिफरेंट आंसर दिया। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर, कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग के लिए बहुत ही आवश्यक लोग हैं वो हैं उनके काउंसलर यानी कि परिषद लोग। अदर्स ने कहा कि द प्रियस मतलब पुजारी उनके लिए ज़रूरी हैं। कुछ लोगों अदर्स द डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स उनके लिए ज़रूरी हैं। वाइल सम सेट द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने उन्हें कहा कि जो उनके सेना में जो योद्धा लोग हैं वो राजा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, अब तीसरा क्वेश्चन जो था कि एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, तो कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में जो विज्ञान है, विज्ञान के बारे में, विज्ञान के ऊपर काम करना चाहिए। अदर सेड इट वॉज स्किल इन वारफेयर, कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध के जो कौशल है उसका विकास करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, और जितने भी उत्तर आए वो सारे अलग अलग थे। द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम, जो राजा था वो किसी से भी सहमत नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी उसने इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, लेकिन अभी भी उसे अपने क्वेश्चन का, अपने प्रश्न का सही उत्तर जानना था। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, उसने डिसाइड किया कि वो एक साधु से कंसल्ट करेगा, उससे सलाह लेगा। वाइडली
रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, क्योंकि वो पूरी चारों तरफ वो अपने विजडम यानी कि बुद्धिमानी के लिए वो जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक। तो जो हर्मिट था यानी कि जो साधु था वो एक जंगल में रहा करता था और वो कभी भी किसी का इंतजार नहीं, मतलब कि वो किसी का स्वागत नहीं किया, उसका वो किसी का स्वागत नहीं करता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक, मतलब वो किसी भी राजा महाराजा का स्वागत नहीं करता था, बल्कि एक आम जनता का, मतलब आम जनता के लिए उसका जो दरवाज़ा था वो हमेशा खुला रहता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ, इसलिए जो राजा था उसने अपने साधारण से कपड़े पहने। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और जो हर्मिट का यानी कि जो साधु का सेल था यानी कि झोपड़ी था या कमरा था, जब उसके पास वो पहुंचा, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गया। एंड लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, अपने जो बॉडी गार्ड थे, अंगरक्षक थे, उसको पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले उस साधु के पास चला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो जब राजा उनके पास पहुंचा तो जो साधु था वाज डिगिंग द ग्राउंड यानी कि जमीन वो खोद रहा था अपने झोपड़ी के सामने। सीइंग द किंग, राजा को उसने देखा। ही ग्रीटेड हिम, उसने उसे ग्रीट किया यानी कि मतलब नमस्कार या जो भी करना होता है। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और अपना जो गड्ढा खोद रहा था वो खोदता रहा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, जो हर्मिट जो साधु था बहुत ही कमजोर था और दुबला पतला था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवीली, और जब प्रत्येक बार जब वो अपने कुदाल को या फावड़े को ज़मीन पे खोदता तो वो छोटी सी ज़मीन ही खोद पाता, मतलब बहुत थोड़ा सा खोद पाता, और वो बहुत ज़्यादा मतलब गहरी सांस लेने लगता। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मतलब 3 प्रश्न मेरे पास हैं, उसको पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि किसी भी सही काम को करने के लिए सही समय क्या है। Who are the people I most need, और कौन से लोग हैं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। And to whom should I therefore पे मोर अटेंशन देम टू द रेस्ट, और मुझे किसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बाकी चीज़ों के अलावा। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और मेरे पहले ध्यान की आवश्यकता है उसे, मतलब मेरा उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे हो, ये कौन सा आवश्यक काम है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, जो साधु था उसने राजा को सुना लेकिन कोई उत्तर उसने नहीं दिया। ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड, उसने अपने हाथ पे थोड़ा थूका। एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, और अपना जो खुदाई का काम था वो जारी रखा उसने। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग राजा ने कहा आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे कुदाल दे दो। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, मतलब मैं आपके लिए खुदाई कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और उसने राजा को अपना कुदाल दे दिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पे बैठ गया। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, और जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली। द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो राजा रुका और उसने अपना जो प्रश्न था फिर से दोहराया, यानी कि साधु से उसने फिर से अपना प्रश्न पूछा। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, फिर जो साधु था फिर कोई उसने उत्तर नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और वो उठा और अपने हाथों को फैलाया। फॉर द स्पेड, उसने कुदाल मांगी। एंड सेड, और कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल, मतलब अब थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर लो। एंड लेट मी वर्क अ बिट, और मुझे अब थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे अपना जो कुदाल था वो नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और वो खुदाई करता रहा। 1 आवर पास, 1 घंटे बीत गए। एंड अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा भी पास हो गया। द सन बिगेन टू सिंक, और जो सूरज था अब डूबने लगा था। बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के पीछे। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड, और राजा ने फिर लास्ट में अंत में उसका अपना स्पेड स्टक कर दिया, यानी कि रोक दिया। इनटू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर रख दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, ताकि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल सके। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे आप बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु तुरंत बोला, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज, चलो देखते हैं कौन है।
द किंग टर्न राउंड, जो राजा था वो पीछे मुड़ा, एंड सा अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, तो उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा जो जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था. द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक, जो आदमी था उसने अपना हाथ अपने पेट पे रखा हुआ था, एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके मतलब हाथ के नीचे से खून बह रहा था. When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fell fainting on the ground, moaning feebly, और he fell fainting मतलब वो बेहोश होके जमीन पर गिर गया, moaning मतलब कराह रहा था, और कमजोरी से कराह रहा था. The king and the hermit unfastened the man's clothing, राजा और जो साधु था उसने आदमी का जो कपड़ा था उसने खोले. There was a large wound in his stomach, और उसके पेट में बहुत बड़ा सा घाव था. The king washed it as best he could, राजा ने जितना अच्छे से हो सकता था उसने उस घाव को धोया. And bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had, तो उसके बाद उन्होंने उस पर पट्टी बांधी अपने रुमाल से, राजा ने अपने रुमाल से, और जो साधु के पास एक रुमाल था, तौलिया था, उससे उन्हें उस पर उन्होंने पट्टी बांधी. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून बहना रुका नहीं. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज स्ट्रोक्ड विथ वार्म ब्लड, और राजा ने बार बार उस बैंडेज को, यानी कि जो पट्टी उन्होंने बांधी थी जो गर्म खून से भीग गया था, एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड, और उन्होंने बार बार उसे धुला और उन्होंने दोबारा उस पर पट्टी बांधी. व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, और जब अंत में खून बहना रुक गया, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और तब आदमी को थोड़ी राहत हुई, यानी कि जो जिस आदमी को चोट लगी थी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, और उसने कुछ पीने को मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और राजा जाकर ताज़ा पानी लाया और उसने उसे पीने को दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट, तब तक सूरज डूब चुका था. एंड इट हैड बिकम कूल, और ठंड भी बढ़ चुकी थी. सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, उस प्रकार जो राजा था उस साधु के सहायता से, कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू द बेड, तो कैरिड द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को वो लोग अंदर झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बेड पर यानी कि किसी चारपाई पर लेटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eye and was quiet. तो बिस्तर पे सोया हुआ व्यक्ति अपनी आंखें बंद किया हुआ था और शांत था. But the king was so tired, लेकिन जो राजा था वो थक चुका था. With his walk, मतलब कि जो टहल रहा था या चलते हुए आया था उससे थक गया था. And with the work he had done, और जो भी उसने काम किया था और जंगल में चलकर साधु के पास आया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था. That he crouched down on the threshold, और वो पूरी तरीके से थक कर एकदम सिकुड़ कर ज़मीन पर सो गया. एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, और वो सो गया. यानी कि वो मतलब क्राउच मतलब होता है अपने आप को समेट कर ज़मीन पर वो सो गया. सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट, मतलब बहुत अच्छे से वो सोया, बहुत अच्छी नींद उसको आई. ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, मतलब पूरी जो छोटी रात थी, गर्मी की रात थी, वो पूरी रात बड़े अच्छे से सोया. व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, मतलब ये बहुत समय लगा उसे ये समझने में कि वो कहाँ है. और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, और उस बेड पे जो दाढ़ी वाला व्यक्ति सोया हुआ है वह कौन है, उसे थोड़ा समझने में टाइम लगा, मतलब उसे थोड़ी याद नहीं आ रहा था. एंड गेजिंग इंटेंसली एट हिम विथ शाइनिंग आई, जो कि उसे मतलब घूर रहा था चमकती हुई आंखों से. Forgive me, said the bearded man in the वीक वाइज, तो वो जो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो. जो बियर्डेड मैन था, यानी कि जो दाढ़ी वाला आदमी था जो बिस्तर पे सोया हुआ था, उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो. व्हेन ही सा द किंग, जब उसने राजा को देखा, वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, मतलब जब उसने राजा को देखा कि राजा उठ गया और उसकी तरफ वो देख रहा, तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं, यानी कि मतलब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ करूं. यू डू नॉट नो मी, उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू,
तो मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी। तो उसने कहा कि क्योंकि आपने उसके भाई को बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, मतलब उसके भाई को उसने मार दिया और उसकी संपत्ति को उसने हड़प लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, तो और मैंने ये रिजॉल्व किया यानी कि प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें जब वापस आते हुए रास्ते में अकेले मार डालूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और वापस आप नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्ब्यूस टू फाइंड यू, और इसलिए मैं जहाँ पे घात लगाया था मैं वहाँ से वापस बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके मतलब जो अंग रक्षक थे उनके पास आ गया, मतलब उनसे मैं भिड़ गया। एंड दे रिकॉग्नाइज मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम देम, मैं वहाँ से भाग गया, मतलब भाग कर निकला। बट शुड हैव हेल्ड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड मी माई वुंड, लेकिन मुझे मर जाना चाहिए, मतलब मेरा जो इतना ज़्यादा खून बह गया था मैं उससे मर जाता अगर आप मुझे मेरे घाव पे पट्टियाँ नहीं बांधते या मुझे ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, उसने कहा कि लेकिन मतलब अब, इफ़ आई लिव मतलब मैं अगर जिंदा रहा, एंड इफ़ यू विश इट, और अगर आपकी इच्छा हो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा एक बहुत ही वफादार सेवक की तरह करना चाहूँगा। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि सेम इसी तरीके से आपकी वफादारी वो करें। फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजली, तो जो राजा था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ बहुत ही शांति से मतलब शांति से सारी चीज़ें निपटा ली थी। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और अपने लिए एक अच्छा उसे दोस्त भी उन्हें मिल गया था। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना ही उन्होंने उसे माफ़ी किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, तो राजा ने उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया बल्कि उनसे कहा कि मैं अपने नौकरों को भी और अपने फिजिशियन यानी कि डॉक्टर को भी उसके भेजूंगा ताकि वो अटेंड करें यानी कि उसकी देखभाल कर पाएँ। एंड प्रॉमिस टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और ये भी प्रतिज्ञा की, ये भी प्रॉमिस किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उसे वापस दिलाएंगे। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, और जब वो वुंडेड मैन घायल व्यक्ति चला गया, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, तो यानी कि वो पोर्च यानी कि जो हट था झोपड़ी से बाहर गया और वो साधु को खोजने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, तो बिफोर गोइंग मतलब कि जाने से पहले उसकी एक बार और इच्छा हुई कि वो अपने क्वेश्चन का जो आंसर था वो उससे मांगे यानी कि उस साधु से मांगे। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, जो साधु था वो झोपड़ी के बाहर था। ऑन हिज नी, अपने घुटनों के ऊपर, सोइंग सीड्स ऑन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो उसमें वो बीज बो रहा था जहाँ पे एक दिन पहले क्यारी खोदी गई थी, यानी कि जो क्यारी खोदी गई थी उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम, राजा उनके पास पहुंचा। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम मतलब कि अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, तो साधु ने कहा कि तुम्हें मतलब कि पहले ही इस सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिम लेग्स, मतलब कि अभी भी वो अपने पैरों के घुटनों के बल बैठा हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और वो राजा के पास देख रहा था। हु स्टूड बिफोर हिम, जो कि उनके सामने खड़ा था। हाउ आंसर, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। हाउ आंसर मतलब कि कैसे उत्तर मिला। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटीड my weakness yesterday and had not dug those beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me। तो इफ़ यू हैड नॉट पिटीड मतलब कि अगर आप मेरी जो वीकनेस है, मेरी दुर्बलता पे अगर कल आपने
दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दोज बिट्स, और आपने वो क्यारियाँ नहीं खोदी होती, बट हैड गॉन योर वे, और अगर आप अपने रास्ते चले गए होते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड मी, वो व्यक्ति तो आपके ऊपर हमला कर देता, एंड वुड यू हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और फिर आपको मेरे साथ ना रुकने का पछतावा होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बिट्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो मैं ही उस समय महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टर वर्ड्स वेन दैट मैन टू रन टू अस, और उसके बाद जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वॉज अटेंडिंग टू हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आपने उसको अटेंड किया, यानी कि उसकी सहायता की। फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, तो अगर आपने उसको पट्टी नहीं की होती तो वह ज़रूर मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और ना ही वो आपके साथ समझौता करता, या शांति जो आपके साथ हुई शांति का समझौता नहीं कर पाता। सॉरी, फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड हिज वुंडेड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, मतलब कि वह व्यक्ति अगर आप उसकी सहायता नहीं करते, उसको पट्टी नहीं बांधते, तो बिना आपके साथ शांति समझौता किए वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इसलिए वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण था उस समय, और उसके लिए अच्छा करना वो आपका महत्वपूर्ण बिजनेस था, काम था। रिमेंबर देन, और तब याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एक ही समय ऐसा होता है जब वो महत्वपूर्ण होता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, अब ये महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन ही वॉज वी हैव एनी पावर, तो कहते हैं कि जब वही वो इम्पॉर्टेंट समय होता है जब हमारे पास एक शक्ति होती है, यानी कि हर काम के लिए एक समय आता है, और उस टाइम हमारे पास उस काम के करने के लिए हमारे पास पावर होता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ whom यू आर, मतलब कि ये सबसे ज़रूरी काम होता है जब, और ज़रूरी व्यक्ति होता है जब आप जिस व्यक्ति के साथ होते हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स, फॉर नो मैन मतलब उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो, वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स, मतलब कि किसी और दूसरे के साथ आप उनके साथ डील कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं होता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, और सबसे ज़रूरी काम जो इम्पॉर्टेंट अफेयर्स होता है, टू डू हिम गुड, तो जिस व्यक्ति के साथ हो आप उनके लिए अच्छा काम करो। बिकॉज फॉर द पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ, इस क्योंकि जो व्यक्ति है वो किसी भी उद्देश्य के लिए ही इस दुनिया में भगवान के द्वारा भेजा गया है। लियो टॉलस्टॉय। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि 3 क्वेश्चंस क्या थे, इसका मतलब आपने समझा कि 3 क्वेश्चन जो है कि हमारे पास राइट समय, राइट टाइम क्या है, राइट पर्सन क्या है, राइट टाइम क्या है, राइट काम क्या है, राइट बिजनेस क्या है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उस समय जो सही चीज़ हमें लगती है, यानी कि हमें जो सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो हमारा इम्पोर्टेंट काम है जो हमारे सामने व्यक्ति है उसकी सहायता करनी चाहिए, और वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, और उसके लिए हम जो काम करते हैं वही हमारा महत्वपूर्ण बिजनेस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.